तो आई होप कि मेरे मेरे प्यारे भाइयों, तो चलो हमारे फिजिक्स क्लास में आप लोग का हार्दिक बधाई किया जा रहा है। तो चलो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम जानेंगे ना। चलो आज हम फोकस दूरी जानते हैं। ठीक है, फोकस दूरी ये क्या है? ये फोकस हो गया। ठीक है, ये मेरा फोकस है बीच वाला। क्या है? ये मेरा फोकस है। ठीक है, मेरा फर्स्ट फोकस हुआ, सेकंड फोकस, कितना फोकस है? 7 फोकस है। ठीक है, क्या देख रहे हैं? 7 फोकस है। हम क्या बोले थे? फोकस दूरी पढ़ाएंगे ना। फोकस दूरी क्या? हम फोकस दूरी पढ़ाएंगे। हम क्या बोले थे? फोकस दूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्या बोले? तो फोकस दूरी हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो चलो यहाँ क्या बताए थे? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा कुछ चुंबक है, फिर 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 कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, क्या कुछ ऐसा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या कहेंगे इसको? फोकस। ठीक है, फोकस दूरी क्या है? हम पहले एक और चीज पढ़ा चुके थे, समतल दर्पण में पढ़ा चुके थे। ठीक है, इसका यहाँ से कितना फोकस दूरी क्या हिस्सों में बट रहा है? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा में फोकस दूरी इसका बट रहा है। कितना हिस्सा में? 7 हिस्सा में इसका फोकस दूरी जो है, इसका फोकस दूरी जो है, इसका कितना हिस्सा में बैठ रहा है? 7 हिस्सा में। ठीक है, 7 हिस्सा में बैठ रहा है। इसका मतलब 7 हिस्सा में जो बैठ रहा है, तो क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, एक फोकस है, एक फोकस से कितना मतलब प्रक्रिया निकल रहा है? 7 प्रक्रिया। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी होगा। ठीक है, तो चित्र देख लें थोड़ा ध्यान से पिक। ठीक है, चलो अब दूसरा। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले उसके बारे में कुछ जान लेते, जो चीज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या है? हो गया, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है, हम तो बतला चुके ये जो आईना का मीनार है, ये क्या है? आईना का मीनार है। इसको आगे वाला भाग को हम क्या कहते हैं? प्रवर्तक प्रवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे सामने वाला
सामने वाला ये भाग है, ठीक है। इसको हम पीछे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसमें जो अल्लाह के प्रतिबिंब के पीछे कौन कौन सा परत चढ़ा रहता पता है? पहला है एजी मतलब सिल्वर, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है रेड है, ठीक है। पहला सिल्वर का परत चढ़ा रहता है, दूसरा एल्युमिनियम का, तीसरा लाल का परत चढ़ा रहता है, ठीक है। तो यही हुआ पीछे का जो प्रतिबिंब है, कि प्रतिबिंब का पीछे वाला भाग हमें सामने से दिखाई न दे, सिर्फ मेरा आकार दिखाई दे। तो इसीलिए सिल्वर एल्युमिनियम रेड चढ़ाया जाता है कि पीछे वाला भाग का कोई आगे भाग ना दिखे, सामने वाले भाग का सामने ही देखे, ठीक है। तो यही हम बतला रहे हैं कि किसका भाग हो गया। ये मान के चलिए क्या आईना है, ठीक है। हम जैसे मुंह देखते हैं फेस टू फेस, तो मेरा आकार दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता, इसीलिए सिल्वर एल्युमिनियम रेड को चढ़ाया जाता है परत, इसको बोलते हैं परत, ठीक है। तो ये हो गया कि मेरा कंप्लीट है। इसी में से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप लोग को बतला देना है, ठीक है। चलो ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यह क्या बोल रहा है? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। बतलाइए प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो भी हम क्या बतलाए थे कि आगे वाला भाग का जो दिखेगा वो मेरा आकार है। तो पहला भाग हो गया मतलब सीधा सीधा बतलाए थे ना, वस्तु का सामने वाला भाग, ठीक है। अब पीछे को हम क्या कहते हैं? पीछे वाले भाग को प्रतिबिंब। तो जो देखिएगा आप लोग, ये हो गया प्रतिबिंब प्लस वस्तु। मान के चलो ये एक है, दो आंसर आया है? आया तो वही पूछ रहा है क्या प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम क्या टिक लगाएंगे? 2 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होते हैं? पहला है ये प्रकार में पूछा जा रहा है प्रतिबिंब और वस्तु, प्रतिबिंब और वस्तु, ठीक है। इनमें कोई टेंशन नहीं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव तैयार आप लोग के लिए है। हम क्या जानेंगे? बतला चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यहाँ पर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? समतल दर्पण द्वारा बना होता है प्रतिबिंब, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, होता है। पहला क्या बोलेंगे हम? वास्तविक। दूसरा हम क्या बोलेंगे? दूसरा हम काल्पनिक बोलेंगे। क्या? दूसरा काल्पनिक हो गया। चौथा क्या है? इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें कोई टेंशन नहीं है। हम क्या पूछ रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो हम पहला क्या बोलेंगे? वास्तविक, काल्पनिक। तो इसमें हम इसका डायग्राम बता देते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना होता है प्रतिबिंब। देखिए, आगे का जो आईना में जो कौन सा लेंस लगा रहता है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण पीछे का भाग क्या है? प्रतिबिंब। तो भैया क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हम बोलेंगे हाँ, बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? काल्पनिक। इसको हम क्या कहेंगे जब बना होगा? तो क्या कहते हैं? काल्पनिक। क्या कहेंगे हम इसको? काल्पनिक। तो यह पूछ रहा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। पहला क्या है? वास्तविक। दूसरा क्या है? काल्पनिक। तीसरा क्या है? दोनों को एवं खो। इनमें लास्ट का क्या है? सभी। तो इनमें आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, तो यह क्या पूछ रहा है? समतल दर्पण, ये आगे का लेंस हो गया, मतलब आगे वाला भाग। अब पीछे का प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना होता है प्रतिबिंब। तो इसमें अब क्या बचा आप लोग का? आपतन बिंदु हो चुका है शायद। आपतन बिंदु हो भी चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसको याद करें और लिखें। फिजिक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय जय बिहार। जो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय बिहार।